ने परमाणु बम का विकास किया था। फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई, जो कि जापान से थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले की थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस से बाहर डीएनए मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून, उत्तराखंड में भारत में वन अनुसंधान संस्थान है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है, अर्थात इतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई होती है। बादल फटने का अर्थ क्या है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात बादल फटने का कारण होता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद जी को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाकर प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ और कहां पर हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में कनाडा में हुआ था। हवा महल कहां पर है? तो हवा महल राजस्थान जयपुर में स्थित है। भारत की पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? तो भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन 1983 में बना। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति थे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। आधुनिक वर्गीकरण, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल वॉन लिनियस को कहा जाता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवन हॉक ने जीवाणु की खोज की। आसवनबाद किस नदी पर है? तो आसवनबाद नील नदी पर मिस्र देश में स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्र बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है बनाया गया है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑरस्टेड के द्वारा विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो कैग की नियुक्ति भारत में अनुच्छेद 148 के तहत होती है।
कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो रेने लैनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो वहां तक होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, यानी कि 3:2 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में श्वसन का नियंत्रण होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति जो है संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध जो है स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है। ध्वनि का तारत्व अर्थात पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी से जुड़े हुए हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दिग्बोई असम में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन अर्थात द थ्योरी ऑफ ड्रेन सिद्धांत पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये जानकारी दी है, इसका वर्णन किया है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर रख दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिया गया है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुजिन चंगेज खान का मूल नाम था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने दिल्ली का सुल्तान था, ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र 3रे मंडल ऋग्वेद से लिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। किसी ठोस के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो किसी ठोस के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने की परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है।
प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की थी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मानव अमाशय में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लोसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसके बीच में हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। कायदे आजम किस नेता को कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्व वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच में हुई? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में संपन्न हुई। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के लिवर ऑयल में यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। रक्त क्षीणता एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त क्षीणता एनीमिया जो है लोहे की कमी के कारण शरीर में होता है। दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली भेड़ का एक क्लोन था। आनुवांशिकता के जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकता का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं? तो मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का पता करते हैं, उपयोग करते हैं। रक्तदाब ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब जो है स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त करते हैं? तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया प्रयोग किया जाता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत संविधान के राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 1919 में वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये उपाधि लौटा दी थी। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक का रोग हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी के कमजोर होने की बीमारी। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाती है।
किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है राष्ट्रपति के द्वारा? तो अब तक भारत में एक भी बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हुई है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइए। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? तो गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन जो है स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन थाइमोसिन है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का सन्यासी A.O. ह्यूम को कहा जाता है शिमला का सन्यासी। महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता गुजरात से हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे की रचना की है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु